हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल KRG ट्यूशन क्लासेस में। दोस्तों आज अपन यूनिट नंबर 8 के जो आगे के क्वेश्चन रह रहे थे अपने पास में 20 तक के क्वेश्चन अपन ने वीडियो में कर लिए थे पिछली में। आज अपन 21 से और जो भी बचे हुए क्वेश्चन है वो करने की कोशिश करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 21 अपने पास में है कि एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि झील में बादल का प्रतिबिंब बिंदु ए से अवनमन कोण प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री हो तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन अपन ने एग्जाम्पल में किया था एक, वैसा ही क्वेश्चन है ये। देखो मान लो ये अपने पास कोई झील है, ठीक है, ये अपने पास में ये हो गई यहां पे झील, ठीक है। इससे ये एक स्तंभ है अपने पास में, एक ऊंचा बिंदु है, इसकी जो दूरी दे रखी है अपन को वो दे रखी है 20 मीटर, यहां से और यहां तक की ये अपने पास 20 मीटर दूरी है या ऊंचाई मान लो। और ये बिंदु हो गया अपने पास में ए, ये बिंदु ए है, इससे ये झील हो गई, झील से अपने पास में 20 मीटर ऊंचा बिंदु ए है और बिंदु ए से एक बादल दे रखा है, उसका उन्नयन कोण मान लो यहां कोई बादल है अपने पास में, इसका उन्नयन कोण अपन को दे रखा है ये ऐसे, और इसकी वैल्यू दे रखी है अपन को 30 डिग्री। ये जो उन्नयन कोण था ये अपन को 30 डिग्री दे रखा है। इसकी जो ऊंचाई है वो अपन h मान लेते हैं यहां से यहां तक की, और ये जो दूरी होगी अपने पास में ये आपको पता है कितनी हो जाएगी, यहां से और यहां तक की दूरी। भाई जब ये 20 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 20 मीटर। इसको अपन a नाम देते हैं, इसको b, ये c, ये d हो जाएगा, ये e हो जाएगा। और ये जो बादल का प्रतिबिंब बन रहा है पानी के अंदर वो मान लो यहां पे बन रहा है F पॉइंट पे, ठीक है। तो ये F पॉइंट पे जो बादल का प्रतिबिंब बन रहा है ये पानी होगा अपने पास में यहां नीचे, ये नीचे पानी रहेगा अपने पास में। तो ये क्वेश्चन हो गया अपने पास में, ठीक है। और इसका जो सॉरी यहां से नहीं है, इस बिंदु से नहीं है, इसका उन्नयन कोण अवनमन कोण बिंदु ए से ही बात कर रहा है, इसी बिंदु से बात कर रहा है। बिंदु ए से जो इसका अवनमन कोण है वो अपन को कितना दे रखा है 60 डिग्री। ये जो कोण है वो अपन को दे रखा है 60 डिग्री, ठीक। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात करो। बिंदु ए जो है यहां से और बादल यहां पे सी, ये दूरी अपन को निकालनी है, ये वाली दूरी अपन को चाहिए यहां से यहां तक की, ठीक है। देखो अब करना क्या है, पहले तो अपन ने ये किया था कि ये दूरी कितनी होगी F से D तक की। उस क्वेश्चन में अपन ने किया था कि जितना पानी के ऊपर बादल है, जितनी ऊंचाई पे पानी के ऊपर है उतना ही पानी के नीचे होगा। तो पानी के ऊपर कितना होगा, देखो यहां से और यहां तक की दूरी कितनी है h, तो ये हो गया, और b c a, तो ये जो दूरी होगी अपने पास में यहां से और यहां तक की ये हो जाएगी h प्लस का 20, ठीक। क्या हो जाएगी h प्लस का 20। और अगर अपन इस डिस्टेंस की बात करें, क्योंकि जब हम नीचे वाला त्रिभुज लेंगे a b और f, ये त्रिभुज लेंगे तब अपने पास में ये दूरी काउंट होगी, इस दूरी को अपन यूज करेंगे। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी टोटल, देखो अपने पास में इसको अपन बोले h, तो इसमें है BCA और BCA, तो कितनी हो जाएगी h प्लस का 40, ठीक है। ये चित्र हो गया। अब अपन को वैल्यू चाहिए, चाहे तो इसका आधार निकाल लो, ये वैल्यू तो चाहिए अपन को AB। देखो अब अपन को क्या करना है सॉल्यूशन में, पहले जो माना है वो लिख लो। माना बादल की ऊंचाई, बादल की ऊंचाई वो अपन ने क्या मानी है h मीटर। ये वाली जो दूरी है यहां से और यहां तक की ये अपन ने क्या मान ली h मीटर, ठीक है। ये दूरी अपन को दे रखी है, लिख सकते हैं इसको अपन, या फिर और जो माननी है अपन ने वो मान लो d और f। पानी के अंदर बादल की गहराई, और वो अपन ने किससे डिनोट की है d और f से, वो क्या हो जाएगी h प्लस का 20 मीटर में आएंगी ये भी, ठीक। दूसरा फिर अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए b और f, ये त्रिभुज में लगेगा ना a b और f त्रिभुज में, b और f की वैल्यू चाहिए अपन को। तो b f की वैल्यू क्या है अपने पास में, वो हो जाएगी h प्लस का 40, क्या हो जाएगी h प्लस का 40 मीटर, ठीक है।
और कुछ अपने पास में है नहीं। अब देखो अपन ट्रायंगल ऊपर वाला यूज करते हैं पहले, कौन सा, ए बी और सी। ट्रायंगल ए बी और सी से देखो क्या आएगा, वही अपन को वही लगाना tan थीटा, लंब बटे आधार, आधार की वैल्यू नहीं है अपने पास में, तो क्या आएगा tan थीटा इज इक्वल टू लंब क्या अपने BC और आधार क्या अपना AB। tan थीटा की वैल्यू ऊपर क्या है 30, BC की वैल्यू अपने पास में नहीं है, H मान रखी है अपन ने, ये रहने दो AB ही। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल टू H/AB। यहां से AB की वैल्यू निकाल लो, AB यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, तो क्या आ जाएगी H√3 मीटर। इसको तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये आ गई अपने पास में AB की वैल्यू। अब अपन इस त्रिभुज की बात करते हैं नीचे वाले की, A B और F की। देखो ट्रायंगल A B और F से सेम वही लगेगा, लंब बटे आधार, tan थीटा इज इक्वल टू, इसका लंब क्या हो जाएगा अगली बार B और F, और आधार क्या है इसका सेम वही रहेगा A और B। tan थीटा की वैल्यू 60, BF की वैल्यू क्या थी अपन ने पहले लिखी थी ना, ये रही H प्लस का 40, और फिर AB की वैल्यू क्या है अपने पास में, AB की AB रहने दो, या फिर लिख लो समीकरण नंबर 1 में आ गई ना कितनी, H प्लस का √3, H इंटू √3। इसकी वैल्यू क्या होती है √3, H प्लस का 40 और H इंटू √3, क्रॉस मल्टीपल कर दो, ये यहां आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3 इंटू √3H इज इक्वल टू H प्लस का 40, कितना हो जाएगा ये 3H इज इक्वल टू H प्लस का 40। इस H को इधर ले आओ तो यहां कितने बच जाएंगे 2H इज इक्वल टू 40, और H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। H की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, इस H की वैल्यू ये आ गई अपने पास में 20 मीटर, ठीक। अब अपन को ऊपर वाला त्रिभुज, ये दूरी चाहिए ना अपन को A और C से, तो फिर वापस इसी त्रिभुज में आ जाओ, पुनः ट्रायंगल A B और C से। अब की बार अपन को लगाना लंब बटे कर्ण, कर्ण की वैल्यू चाहिए अपन को ये वाली, तो क्या लगाना है अब लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन थीटा, लंब की वैल्यू क्या है BC और कर्ण की वैल्यू क्या अपने पास में AC। साइन थीटा की वैल्यू 30, BC की वैल्यू क्या अपने पास में 20, AC की वैल्यू अपन को चाहिए, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 20 इंटू AC, और AC की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 दूनी 40, तो जो AC आएगा वो आ जाएगा अपना कितना 40 मीटर, ठीक है। तो बादल की जो ऊंचाई होगी बिंदु A से, या बादल की जो दूरी होगी बिंदु A से, वो कितनी हो जाएगी 40 मीटर। इजी है, बिल्कुल आसान है। एक बार ये जो नीचे वाला फंडा है ना बादल के अंदर वाला, ये लंबाई समझ लो कि बादल झील से जितना ऊंचाई के ऊपर बादल है उतना ही पानी के अंदर रहेगा, ये चीज समझने वाली बात है, बाकी कुछ भी नहीं है, आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन, इजी है, कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 22 है अपने पास, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो ये मान लो कोई नदी है, इसके ऊपर ये कोई अपने पास मान लो पुल है, ठीक है। इस पुल के एक बिंदु से यहां से इस किनारे का भी अवनमन कोण बन रहा है और इस किनारे का भी अवनमन कोण बन रहा है, और ये जो अवनमन कोण दे रखा है, एक दे रखा है अपन को 30 डिग्री, मान लो ये है अपने पास में 30 डिग्री और ये है अपने पास में कितना 45 डिग्री, ठीक है। तो जब वो 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 और ये भी कितना हो जाएगा 45, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि पुल किनारों से 4 मीटर ऊंचाई पर है, वो यहां से भी 4 मीटर ऊंचा है, यहां से भी 4 मीटर ऊंचा है, और अगर अपन यहां से खींच दे लाइन तो फिर ये भी कितनी हो जाएगी 4 मीटर ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। नाम दे दो, ये हो गया A, ये B, ये C और ये D। और क्या कह रहा है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। अपन इसको मान लेते हैं मान लो x मीटर और इसको मान लेते हैं अपन y मीटर। अपन को x y की वैल्यू निकालनी है और दोनों ही वैल्यू क्या करनी है अपन को जोड़नी है, नदी की चौड़ाई अपने पास में आ जाएगी। देखो सॉल्यूशन इजी क्वेश्चन है। पहले जो अपन ने माना है वो देख लो, क्या माना है अपन ने,
माना ए डी एक्स मीटर और बी डी वाई मीटर, तो नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी एक्स प्लस का वाई मीटर। ठीक है, फिर अपने पास में जो डी और सी हो गया, डी सी इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 मीटर। और कौन कौन सा? सी ए और डी, ये हो गया 30 डिग्री। और दूसरा कौन गया अपने पास में? एंगल डी बी और सी, ये हो गया अपने पास में कितना? 45 डिग्री। देखो त्रिभुज लेंगे अपन, ट्रायंगल ए डी और सी से क्या आएगा? लंब बटे आधार tan थीटा इज इक्वल टू लंब की वैल्यू क्या है? DC और आधार की वैल्यू क्या है? AD। ठीक, tan थीटा की वैल्यू 30 इज इक्वल टू DC की वैल्यू कितनी है अपने पास में? 4 और AD की वैल्यू कितनी है अपने पास में? X। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 इज इक्वल टू 4/x। तो यहाँ जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4√3 मीटर। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार अपने पास में दूसरा त्रिभुज ट्रायंगल क्या आएगा? क्या हो जाएगा? इसका नाम दिया था अपने ADC, तो उसको क्या लिख दोगे? बी डी और सी से। देखो यहां थीटा कितना है पहले लिख लो, tan थीटा, लंब बटे आधार DC बटे BD, और थीटा इज इक्वल टू कितना है अपने पास में? 45। तो CD बराबर होगी किसके? D और B के, और कितनी आ जाएगी? 4 मीटर। पहले बताया था ना मैंने कि अगर tan थीटा यूज कर रहे हैं अपन और थीटा की वैल्यू 45 हो तो फिर लंब और आधार दोनों के आएंगे अपने पास में बराबर आएंगे। इसको तो समीकरण नंबर 2। अब अपन नदी की चौड़ाई चाहिए टोटल, ये किसकी वैल्यू आ गई? y की वैल्यू होगी, इसको अपन y की वैल्यू बोल सकते हैं। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 मीटर। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। नदी की चौड़ाई क्या अपने पास में? x प्लस का y। जोड़ दो, x की वैल्यू क्या अपने पास में? 4√3 और इसकी वैल्यू कितनी है? 4। कॉमन क्या आ रहा है? 4। यहां से क्या जाएगा? √3 प्लस का 1, 4 इंटू 1.732 और प्लस का 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2.732। गुणा कर दो इसको, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 को 2 असल 1, 4 7 28 और 1 29 असल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 और 3 के बाद क्या जाएगा? पॉइंट। तो ये क्या आ जाएगी? नदी की चौड़ाई कितनी आ जाएगी? ये आ गई तुम्हारी 10.928 मीटर। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो भैया अगला क्वेश्चन 23। एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी से 10 मीटर की ऊंचाई पर है पर खड़ा है, यदि वह एक पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण, पहाड़ी नहीं लिखा मैंने, एक पहाड़ी की बात कर रहा है, वह एक पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है, तो जहाज से पहाड़ी की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो मान लो ये कोई जहाज है, ये इसका डेक हो गया, ठीक है, इसकी ऊंचाई दे रहा है कितनी? 10 मीटर। वो कोई व्यक्ति है, वो यहां खड़ा है और मान लो ये सामने कोई पहाड़ी है उसके, ठीक है, तो यहां से जब ये पहाड़ी को देख रहा है शिखर को, तो उसका जो उन्नयन कोण है, तो अपन को उन्नयन कोण चाहिए। ये जो उन्नयन कोण है ये कितना बन रहा है अपने पास में? 60 डिग्री। और इसका जो पाद बिंदु है उसका जो अवनमन कोण दे रखा है वो बढ़ रहा है कितना अपने पास में? 30 डिग्री। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि तो जहाज से पहाड़ी की दूरी, अपन को ये दूरी चाहिए और पहाड़ी की टोटल क्या चाहिए? ऊंचाई भी चाहिए। तो देखो ये मान लिया अपन ने ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये डी और ये हो गया ई। जब ये 10 मीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी अपने पास में? 10 मीटर। इसको अपन मान लेते हैं एच मीटर, ये अपन मान लेते हैं एक्स मीटर। ठीक है, देखो
सॉल्यूशन में जो माना है वो लिख लो। माना जहाज की दूरी, या फिर जो अपने नाम दे रखे हैं वही लिख लो। ए बी इज इक्वल टू एक्स मीटर, बी सी इज इक्वल टू एच मीटर, यही तो अपन ने माना है। बाकी जो अपना एंगल हो गए वो देख लो। एंगल क्या हो जाएगा, बी ए और सी, ये तो हो गया 60 डिग्री, और बी ए और डी, एंगल बी ए और डी, ये हो गया कितना अपने पास में 30 डिग्री। ठीक है, फिर क्या है अपने पास में, ए और ई और बी और डी, ये दोनों ही कितनी होंगी 10 मीटर। भाई ए और ई, बी और डी, ये भी क्या हो जाएंगी 10 मीटर। ठीक है देखो अब अपन इस त्रिभुज की बात कर लें, इसकी कर लो तो ये निकल आएगा। भाई ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30। तो देखो ट्रायंगल ए ई और डी से क्या करना है अपन को, लंब चाहिए और आधार चाहिए। अपन को ईडी की वैल्यू निकालनी है, अपन को ए बी चाहिए, ए बी निकालना है। ए बी और ईडी क्या होंगे बराबर, तो इस ट्रायंगल से ए ई और डी से अपन ईडी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ईडी की वैल्यू देखो क्या आएगी, लंब बटे आधार ही लगाना है, तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू 30, लंब की वैल्यू क्या अपने पास में 10, और आधार की वैल्यू क्या अपने पास में ईडी, या फिर इसकी वैल्यू अपन ने मान रखी है वो क्या हो जाएगी x, ऊपर वाली x मान रखी है अपन ने। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√3, 10 बटे x, तो x की वैल्यू निकालेंगे अपन यहां से, तो क्या आ जाएगी 10√3 मीटर। इसको तो समीकरण नंबर 1। तो इस x की वैल्यू आ गई 10√3 मीटर। अब अपन को दूसरी वाला त्रिभुज ले लो, ऊपर वाले में। ऊपर वाला क्या है अपने पास में, त्रिभुज ए बी और सी से ऊपर वाला त्रिभुज, वही सेम tan थीटा लगेगा। तो tan 60 इज इक्वल टू लंब, लंब की वैल्यू क्या है, चलो पहले सूत्र लिख देता हूं मैं, tan थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, और यहां लिख सकते हो ए डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 10√3 मीटर, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है। tan थीटा की वैल्यू क्या है 60, BC की वैल्यू क्या अपने पास में h, AB की वैल्यू अपने पास में आ गई कितनी 10√3। tan 60 कितनी होती है √3, h बटे 10√3, तो h की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 10√3 गुणा √3, तो h कितना आ गया अपने पास में 10 तिया 30 मीटर। तो ये तो आ गए अपने पास में 30 मीटर। पहाड़ी की टोटल ऊंचाई कितनी हो गई यहां से और यहां तक की, भाई 10 और जोड़ दो इसमें, तो जहाज की पहाड़ी से दूरी तो यहां से और यहां तक की होगी, वो तो कितनी आई अपने पास में 10√3 मीटर। जहाज की पहाड़ी से दूरी ये तो हो गई 10√3 मीटर, और अगर पॉइंटों में निकालना चाहो तो ये आ जाएगी 17.32 मीटर। ठीक, और पहाड़ी की ऊंचाई की अगर बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, h की वैल्यू अपने पास में कितनी आई 30 + 10, तो कितनी हो जाएगी ये 40, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 40 मीटर। तो पहाड़ी की ऊंचाई तो जाएगी 40 मीटर, और अगर जहाज की दूरी रूट पे बात करें 10√3 आएगी, वैसे बात करें तो आ जाएगी 17.32। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14 है अपने पास। एक पेड़ है 12 मीटर ऊंचा, और वो तेज हवा के कारण इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाता है। ज्ञात करें कि तेज हवा के कारण पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा। देखो मान लो ये अपने पास पेड़ है, ठीक है, ये इस पेड़ की जो लंबाई है वो अपने पास दे रखी कितनी 12 मीटर। ये मान लो यहां से टूट गया और ऐसे लटक गया इधर, और जमीन को छूता है, ये यहां जमीन को छू रहा है, और यहां पे जो एंगल बना रहा है वो कितने का बना रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये टोटल हो गई 12। अपन मान लो यहां से और यहां तक की जो ऊंचाई है इसको अपन मान लेते हैं h, इसको क्या मान लिया अपन ने h। तो फिर ये कितनी हो जाएगी भाई, टोटल 12 थी, h नीचे रह गया, तो ये क्या हो जाएगी 12 माइनस का h। तो यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी 12 माइनस का h। ठीक, ये हो गया तुम्हारा a, ये b
ये सी और ये डी। अपन को ये ज्ञात करना है कि पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है, यहां से टूटा है तो अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, एच की वैल्यू चाहिए। देखो इजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी टफ है, वो देख लो। देखो सॉल्यूशन में क्या आएगा, पहले जो माना है वो लिख लो। माना बी और सी बराबर एच मीटर, तो ए और सी अपने पास में कितना हो जाएगा 12 माइनस का एच मीटर। थीटा अपने पास में कितना दे रखा है 60 डिग्री। अपने पास देखो लंब है और कर्ण है, अपन क्या लग जाएगा साइन थीटा। तो ट्रायंगल ए बी और सी से साइन थीटा, भाई उधर लंब रहा ये कर्ण रहा तो क्या लग जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण बी सी बटे ए सी। साइन थीटा की वैल्यू 60, बी सी की वैल्यू अपने पास में एच और ए सी की वैल्यू कितनी है 12 माइनस का एच। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और ये आ जाएगा एच बटे 12 माइनस का एच। इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो, तो क्या बन जाएगा ये 12 माइनस का एच और √3 बराबर 2h। √3 को अंदर गुणा कर दो, 12 √3 माइनस का √3h इज इक्वल टू 2h। इस h को उधर ले जाओ, ठीक है। देखो तो क्या हो जाएगा अपने पास में, इधर तो बच जाएगा 12 माइनस का √3, उधर 2h पहले से है और प्लस का √3h और चला जाएगा, तो h यहां से कॉमन ले लो, 12 √3h इंटू 2 प्लस का √3। ठीक, अपन को वैल्यू चाहिए किसकी, h की वैल्यू चाहिए। तो h की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, देखो ठीक है सही है। तो अब देखो ये 2 प्लस का √3 इधर आएगा तो इसमें आ जाएगा भाग में, उधर क्या बच जाएगा h, ऊपर बच गया तुम्हारा 12 √3 और नीचे क्या आ जाएगा 2 प्लस का √3। अब जब भी ऐसी इक्वेशन बनती थी अपन क्या करते थे कि सेम समीकरण से ऊपर नीचे गुणा करते थे, लेकिन चिन्ह कैसा लेते थे माइनस का। 2 माइनस का √3 से ऊपर गुणा कर दो और 2 माइनस का √3 से क्या कर दो नीचे गुणा। क्या आ जाएगा ऊपर, तो ऊपर कुछ भी मत करो, चलो कर लो गुणा। 12 दूनी 24, √3 इसको करेंगे उससे गुणा तो माइनस का 12 तो यहां पहले से है और √3 को √3 से करेंगे कितना जाएंगे 3। ये 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 और माइनस का ये a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा ना, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √3 का करेंगे कितना आएगा 3। तो ऊपर तो क्या बच गया 24 माइनस का √3 और 12 तिया 36 और नीचे क्या बच जाएगा तुम्हारा 1। ठीक, √3 की वैल्यू रख दो यहाँ पे 24 गुणा 1.732 और माइनस का 36। अगर तुमने क्वेश्चन देखा हो तो क्वेश्चन में कह रहा है कि √3 की वैल्यू है अपने पास में 1.732, ये वैल्यू अपन को रखनी है। ठीक है, अब इसको गुणा कर दो, 24 दूनी 48, कितने बच जाएंगे 4 असल के, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 72 और 4 76 असल, 7 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 24 7 158, 168, 24 7 168, हाँ 168 और 7 168 और 7 175, असल 17 और 24 से कम 24 और 10 34 और 7 41 और 3 के बाद पॉइंट 1 2 3 यहाँ पॉइंट और माइनस का 36। देखो कितना 41 में 36 गए तो कितने बच जाएंगे 5। तो जो h की वैल्यू आएगी अपने पास में वो आ जाएगी 5.56 और 8 मीटर। ठीक, तो जो पेड़ ऊंचाई से टूटा वो थी वैल्यू कितनी 5.568 मीटर। ठीक, इतनी ऊंचाई से पेड़ टूटा था। इजी है, थोड़ी सी यहां गड़बड़ है, इस सॉल्यूशन को अच्छे से समझ लो, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 25 है, अच्छा क्वेश्चन है और इसमें थोड़ी साइंस भी चलेगी और हो सकता है कि अब जो अगला पेपर होगा 2021 में
आ सकता है। एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से निकलता है, एक आदमी मीनार के शिखर से एक कार का अवनमन कोण, एक आदमी मीनार के शिखर के ऊपर खड़ा है, वो एक कार को देख रहा है, उसका जो अवनमन कोण देखा उसने 30 डिग्री पर देखा। वह कार एक समान गति से मीनार की ओर आ रही है। 6 सेकंड के पश्चात कार का अवनमन कोण जो है वो बढ़कर कितना हो जाता है, 60 डिग्री। तो कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी? देखो ये अपने पास मान लो कोई मीनार है, एक आदमी यहां खड़ा है, वो एक कार को देख रहा है, उसने कार को यहां देखा, ठीक है, उसने कार को यहां देखा तो ये क्षैतिज हो जाएगा। ये जब इसका कोण है अपने पास में, जब एक कार को देखा इसने, तब इसका कोण था कितना, 30 डिग्री। शुरू वाला जो कोण था वो 30 डिग्री था। 6 सेकंड के बाद मान लो ये कार यहां पहुंच गई चल के, यहां से और यहां तक कितना टाइम लिया उसने, 6 सेकंड, और जब उसका कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। तो कह रहा है कि मीनार के नीचे से जो कार है वो कितनी देरी में गुजर जाएगी। अपन मीनार की जो हाइट है उसको h मान लेते हैं, और अपन मान लेते हैं कि वो n सेकंड में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। ठीक है, चित्र पहले ढंग से देख लो। ये उसके अवनमन कोण थे, तो अवनमन कोण ऊपर बनते हैं, सॉरी, ये कोण जो था वो 30 था और ये जो था 60 था। तो ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा, और ये 60 तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। देखो पहले तो अपन ने करना क्या है, सॉल्यूशन में क्या आएगा, माना मीनार की ऊंचाई वो अपन ने क्या मान ली, h मीटर मान ली, ये वाली ऊंचाई अपन ने मान ली h मीटर, ठीक है। फिर यहां से और यहां तक, इसको अपन ने नाम नहीं दिया, इसको तो d। अब जो उसने एक भी दूरी तय की है वो कितने टाइम में तय की है, 6 सेकंड में। तो यहां लिख लो, प्रश्न अनुसार माना कार की चाल एक समान v है। जो कार का वेग है वो अपन ने क्या मान लिया, v मान लिया। तो दूरी का जो सूत्र होता है साइंस में क्या होता है, वो चाल गुणा समय। तो अपन अगर a से और d तक की दूरी निकालें तो AD क्या हो जाएगा अपने पास में, भाई चाल उसकी अपन ने मान ली v, और समय कितना ले रही है वो, 6 सेकंड। तो क्या आ जाएगी, AD बराबर 6v। AD अपने पास में क्या आ जाएगा, 6v। अब ये मीटर है, किलोमीटर है, कुछ भी, क्योंकि उसने डिस्टेंस की तो बात की नहीं है, डिस्टेंस की कोई यूनिट यूज कर ही नहीं रहा है, तो इसको यही रहने दो, 6 और v। तो ये जो अपने पास में AD है, ये अपने पास में यहां तक की दूरी कितनी आ गई, 6v। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगी, भाई यहां वो n सेकंड यूज कर रहा है, तो यहां कितनी हो जाएगी, वो nv हो जाएगी। तो अपन लिख सकते हैं इसी प्रकार, कौन सा, d और b, ये हो जाएगा अपने पास में nv। ठीक है, सारी दूरी आ गई। अब अपन को क्या करना है, देखो एक बार अपन को ये दूरी चाहिए यहां से और यहां तक की, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, 6v प्लस का nv, जब बड़ा वाला ट्रायंगल यूज करेंगे अपन। तो देखो ट्रायंगल ए बी और सी से क्या लगेगा, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू लंब, लंब क्या है BC और आधार क्या है अपना AB। tan थीटा की वैल्यू क्या है 30, BC की वैल्यू अपन ने h मान रखी है, AB की वैल्यू आ गई 6v प्लस का nv। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 6v प्लस का nv। यहां से h की वैल्यू निकालो सिर्फ, तो h की वैल्यू आ जाएगी 6v प्लस का nv बटे √3। इसको तो समीकरण नंबर 1, ये nv है, कभी hv पढ़ लो इसको, और ये h है। ठीक है, अब अपन दूसरा त्रिभुज यूज करते हैं। कौन सा ट्रायंगल, छोटा वाला, डी बी और सी, डी बी और सी से सेम वही काम, tan थीटा, tan थीटा लंब बटे आधार होगा, तो BC बटे अब की बार आधार हो गया तुम्हारा DB। tan थीटा की वैल्यू 60, BC की वैल्यू अपने पास में h, DB की वैल्यू क्या है n और v, ये दूरी है nv। ठीक है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 h बटे nv। यहां से जो h की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √3 और nv। इसको दे दो समीकरण नंबर 2।
तो यहां रख दो एच की जो वैल्यू है समीकरण 1 2 से बराबर हो जाएंगी। भाई ये भी बराबर, ये एच बराबर, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएंगी बराबर। तो समीकरण 1 और 2 से क्या जाएगा, √3NV इज इक्वल टू 6V प्लस का NV बटे √3। √3 को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा, ये √3 इंटू √3NV इज इक्वल टू 6V प्लस का NV। ये कितना हो जाएगा अपने पास में 3 NV इज इक्वल टू 6V प्लस का NV। ये एक NV है, इसको इधर ले आओ, किसका हो जाएगा वो माइनस का। तो 3 NV माइनस का NV इज इक्वल टू 6V। NV कितने बच जाएंगे यहाँ पे 2 NV इज इक्वल टू 6V। देखो अपन को वैल्यू किसकी चाहिए, ये n सेकंड था ना कि वो n सेकंड में क्रॉस कर जाएगी, तो अपन को n की वैल्यू चाहिए। तो यहां से अपन को n की वैल्यू चाहिए, n यहीं छोड़ दो, 2 और v उधर भेज दो। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे n इज इक्वल टू 6V अपॉन 2V। v से v कैंसिल, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो जो n की वैल्यू है वो आ जाएगी अपने पास में 3 और सेकंड। तो जो कार है वो 3 सेकंड में बिल्डिंग को यानी कि मीनार को नीचे से क्रॉस कर जाएगी। ये इजी है, अच्छा क्वेश्चन है, करके देखो, बढ़िया है। देखो क्वेश्चन नंबर 25 हो गया अपना। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे वो अपन अगली वीडियो में करेंगे। 3-4 क्वेश्चन और बच गए इसके। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आगे आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देते रहेंगे, रेगुलर मिलती रहेंगी। और 10th का कंप्लीट कोर्स मैथ का मिलेगा, उसके साथ साइंस भी देंगे, 11th मैथ भी मिलेगा, 12th मैथ भी मिलेगा, और छोटी क्लासों के मैथ भी हम कोशिश करेंगे कि प्रोवाइड करा पाएं। लेकिन फिलहाल 10th मैथ चल रहा है, ये पूरा चलेगा। और इसी के साथ जल्द ही अपन बेसिक मैथ के पार्ट भी डालने वाले हैं, और फिर अपना जो साइंस का है वो कोर्स भी चलेगा। साइंस भी चलाएंगे 100% 10th का, तो बाकी 11th और 12th की मैथ पक्का मिलेगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, कोई भी खामी है, कोई भी आपकी सलाह है, एडवाइस है, हमें बताते रहो, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसका जो सॉल्यूशन है वो करके वीडियो को और अच्छा बना पाए। ठीक है, जय हिंद।